नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, देहरा व नालागढ़ में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को होगा मतदान। खुलेआम चुनाव प्रचार थमा। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। 315 मतदान केंद्र किए स्थापित। 215 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को पुण्यतिथि पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को किया याद। और लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में वाम तट पर चट्टाने खिसकने से करीब 100 भेड़ बकरियों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए खुलेआम चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। इससे पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर, खबली और ढलियारा में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे 6 साल तक अपने क्षेत्र का विकास कराने में असफल रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व विधायक होशियार सिंह ने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि का दुरुपयोग किया और कोई भी विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि देहरा की जनता इस बार के उपचुनाव में होशियार सिंह को सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने धनबल की राजनीति को नकार कर कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़ाकर 38 कर दी है और उपचुनाव के बाद 13 जुलाई को कांग्रेस के 41 विधायक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए, जिससे 2,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह भी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के साथ विशाल रोड शो के माध्यम से उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 महीने से चल रहा कांग्रेस का कार्यकाल अराजकता, अहंकार और अन्याय भरा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये सरकार जनता के बजाय मित्रों की सरकार बन गई है, जहां जनहित नहीं मित्र हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि ये पहला चुनाव है जहां कोई सरकार बिना किसी उपलब्धि के जनता के बीच जाकर वोट मांग रही है, लेकिन हिमाचल में तीनों विधानसभा उपचुनावों में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी और भाजपा को विजयी बनाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उपचुनाव की मतगणना 13 जुलाई को की जाएगी। 3 विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, देहरा व नालागढ़ में कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शिमला में बताया कि मतदान के लिए 315 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 217 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो गई हैं, जबकि अन्यों के लिए कल रवाना होंगी। मनीष गर्ग ने बताया कि 315 मतदान केंद्रों में से 23 मतदान केंद्र संवेदनशील है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और सभी पोलिंग केंद्रों पर वेबकास्टिंग सुनिश्चित की गई है। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में 10 जुलाई को जो पोलिंग टाइमिंग्स हैं वो 7 AM to 6 PM है
और हमारी टोटल 315 पोलिंग स्टेशन हैं इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसमें से कि 217 पोलिंग स्टेशन की जो पोलिंग पार्टीज हैं उनकी मूवमेंट आज हो जाएगी, वो पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाएंगे और शेष जो पार्टीज हैं वो कल रवाना होंगी और अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगी। पोलिंग को रिलेटेड सभी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, उसका डिप्लॉयमेंट भी हो गया है और होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो गई है। 315 जैसे पोलिंग स्टेशन हैं हमारे, उसमें से 23 पोलिंग स्टेशन जो है वो क्रिटिकल आइडेंटिफाई हुए हैं और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे जो है वो एडिशनल डिप्लॉयमेंट रहती है, सेंट्रल फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट भी रहेगी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे और वेबकास्टिंग तो खैर सभी जगह सारे पोलिंग स्टेशन में की गई। इस बीच तीनों विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए 10 जून से लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद पुलिस, आबकारी और अन्य संबंधित विभागों द्वारा 3 करोड़ 31 लाख रुपए की अवैध शराब, नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देहरा में भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि भाजपा तीनों विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भ्रष्टाचार करने वाली सरकार और उसके मुखिया को पूरी तरह नकार दिया है और इन उपचुनावों में जनता सरकार की हर तानाशाही का डटकर जवाब देगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने देहरा उपचुनाव के तहत आज घर घर संपर्क अभियान के दौरान दावा किया कि भाजपा तीनों उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा हिमाचल की प्रगति और विकास के लिए काम किया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने राज्य में चलाए जा रहे कार्यों को भी बंद कर दिया है। बिंदल ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में उनके योगदान को याद कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। अग्निहोत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने राजनीति की खुली किताब पर जो अध्याय लिखे हैं वे अमिट हैं और हम सब के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रही है और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाना ही वीरभद्र सिंह का सपना था। इधर शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक व 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। नंदलाल ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने 65 साल तक प्रदेश की सेवा की और विकास के नए आयाम स्थापित कर राज्य के विकास को नई दिशा दी है। लाहौल स्पीति जिले में सिस्सू के वाम तट पर पीर पंजाल की पहाड़ी में चट्टाने खिसकने से करीब 100 भेड़ बकरियां मर गई हैं। भेड़ पालकों द्वारा 28 जून को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके का दौरा कर इसकी पुष्टि की है। पशुपालन विभाग के फार्मासिस्ट रोशन लाल ने बताया कि कुल्लू जिला के भेड़पालक बुद्धराम, तुलसीराम, रेवतराम और नीलचंद की भेड़ बकरियां इस हादसे का शिकार हुई हैं। पुलिस और विभाग की संयुक्त टीम ने मौके का दौरा कर रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार भेड़ पालकों को मुआवजा दिया जाएगा। शिमला जिला के कसुम्पटी खंड के 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओखरू में शुरू हुई। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर SJVN के महाप्रबंधक अवधेश प्रसाद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलोग धामी के प्रधानाचार्य योगेश शर्मा विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
अवधेश प्रसाद ने विद्यार्थियों से जीवन में अनुशासन बनाए रखने व नशे से दूर रहने की अपील की और विद्यार्थियों को इस उपलक्ष्य में शपथ भी दिलाई। इस प्रतियोगिता में 206 छात्र व 216 छात्राएं भाग ले रही हैं। चंबा जिला की जनजातीय पांगी घाटी के युवाओं के लिए प्रशासन द्वारा किलाड़ में जिला स्तरीय जूनियर छात्र छात्रा मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पांगी की आवासीय आयुक्त रितिका जिंदल ने की, जबकि समापन समारोह में एसडीएम रमन घरसंगी मौजूद रहे। एसडीएम ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया। प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने से अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। हालांकि दिन के समय कई स्थानों पर चटक धूप निकलने से उमस भरी गर्मी महसूस की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सामान्य बारिश दर्ज की गई, जबकि बिलासपुर जिले के मडगांव में भारी वर्षा हुई है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, देहरा व नालागढ़ में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को होगा मतदान। खुलेआम चुनाव प्रचार थमा। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। 315 मतदान केंद्र किए स्थापित। 215 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को पुण्यतिथि पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को किया याद। और लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में वाम तट पर चट्टाने खिसकने से करीब 100 भेड़ बकरियों की मृत्यु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।